नहीं है, पर शिक्षकों के लिए पहली पसंद है। क्योंकि मंदिर में चलने वाली ये स्कूल शहर के करीब है। इनकी उपयोगिता कितनी है, इस रिपोर्ट से आप समझ सकते हैं। स्कूली शिक्षा के नाम पर नौनिहालों के साथ किस तरह का मजाक किया जा रहा है, उसकी बानगी अपनी नजरों से देखिए। इन तस्वीरों में आपको प्राचीन मनोकामना हनुमान मंदिर दिख रहा होगा। इस मंदिर में एक नहीं बल्कि 2 स्कूल चलाए जा रहे हैं, उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय और नवसृजित प्राथमिक विद्यालय। तस्वीरें सारण जिले की साढ़ा पंचायत की। जी मीडिया की टीम रियलिटी चेक के लिए पहुंची तो स्कूल के बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते दिखे। कमरों में जगह नहीं मिली तो कई बच्चे बरामदे में बैठे नजर आए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिहार सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था के गुणवत्ता में सुधार के लिए कई प्रयास कर रही है, लेकिन हम अभी हैं छपरा के साढ़ा पंचायत में। जिला मुख्यालय से सटा, नगर से सटा ये साढ़ा का उत्क्रमित मध्य विद्यालय साढ़ा है, जो मात्र 3 कमरों में 2 विद्यालय का संचालन यहाँ होता है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ शिक्षकों की संख्या जो है, एक विद्यालय में 18 तो एक में 3 है। मतलब छात्र के अनुपात से ज़्यादा शिक्षक इस विद्यालय में हैं। और आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि यह जो आप देख रहे हैं, ये मनोकामना हनुमान मंदिर का परिसर है, जिसको स्कूल बना दिया गया है। और स्कूल के भवन में ही हनुमान जी का जो है मूर्ति स्थापित है, जिसके चलते एक कमरा तो ये हनुमान जी ले चुके हैं। बाकी 3 कमरों में 2 विद्यालयों का संचालन होता है। ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ चलाए जा रहे 2 स्कूलों में से एक स्कूल में शिक्षकों की संख्या 18 है तो दूसरे स्कूल में 3 शिक्षक हैं। यानी कि कुल 21 शिक्षकों की नियुक्ति इन 2 स्कूलों में है, जबकि छात्रों की संख्या 357 है। एक ही क्लास में पहली से 5वीं तक के बच्चे बिठाए जाते हैं। हालत यह है कि शिक्षकों के लिए बैठने की जगह भी नहीं है। लोग बताते हैं कि सुविधाएं और संसाधन भले ही ना हो, शहर के करीब होने की वजह से ये 2 स्कूल शिक्षकों की पहली पसंद है। हमारे साथ शिक्षक हैं यहाँ के। सर ये बताइए कि ये विद्यालय के भवन में ही हनुमान जी का मंदिर भी है। मात्र 8 तक के, मतलब वर्ग 1 से 8 तक के लिए 18 शिक्षक हैं। हाँ। शिक्षकों की संख्या ज़्यादा नहीं दिख रही है। की संख्या भी ज़्यादा है, कमरे कम हैं, बच्चों को बैठने का जगह बहुत मुश्किल से हम लोग एडजस्ट कर पाते हैं। तो शिक्षक की संख्या ज़्यादा क्यों? शिक्षकों मतलब कि तो जैसे जैसे नियोजन होता चला गया और जिस तरह प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा यहाँ शिक्षकों को पदस्थापित किया गया, कुछ लोग यहाँ से ट्रांसफ़र करा के भी आए यहाँ पर। इस कारण शिक्षकों की संख्या बढ़ती चली गई। हम लोग मान लीजिए कि हम लोग तो प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा हम लोग को यहाँ प्रतिनियोजन मूल विद्यालय हम लोग का हुआ। परेशानी क्या क्या होती है? परेशानी में बच्चों को बैठाने में, बच्चों को पढ़ाने में बेंच का अभाव, वर्ग का कक्षे का अभाव। बच्चे लोग को बैठने का जगह नहीं मिलता है, किसी तरह एडजस्ट कराया जाता है बच्चे लोग को। और शिक्षकों की संख्या, बच्चे कितने हैं? बच्चे की संख्या? बच्चे हैं 357। और शिक्षक कितने हैं? शिक्षक सर 18 तो है। तो शिक्षकों को बैठने की भी जगह नहीं मिलती? नहीं सर, हम लाइन से बैठते हैं लोग, उसके बीच बीच में बच्चे को हम लोग एडजस्ट करके बैठाते हैं। तो क्या कारण रहा कि मतलब विद्यालय का विकास नहीं हो पा रहा है? क्या सर, भवन भूमि का नहीं है, भवन भी कम है और भूमि भी इसका नहीं है विस्तार करने के लिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। प्राथमिक विद्यालय खालिसपुर के बच्चे किन हालातों में पढ़ रहे हैं, तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। स्कूल का भवन इस हाल में है कि कभी भी हादसा हो सकता है। फर्श टूटा है, दीवारें भी टूटी हुई हैं। महज 2 कमरों में 5वीं तक की पढ़ाई होती है। बच्चे बगैर पोशाक के दिखे, बेंच और डेस्क नहीं है। ऐसे में बच्चों को जमीन पर बैठना पड़ता है। बच्चों की शिकायत है कि उन्हें मिड डे मील नहीं मिल रहा है। जी मीडिया की टीम इस स्कूल में रियलिटी चेक के लिए पहुंची तो क्लास में शिक्षक नदारद थे और छात्र इंतजार करते नजर आए। राज्य सरकार
सूबे में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए कई संकल्प लिए हैं। संकल्प ये कि छात्रों को उनके संख्या के अनुरूप भवन मिलेगा, शिक्षक मिलेंगे। लेकिन हम आज ग्राउंड पे रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं। गौरा का यह इलाका है जो मढ़ौरा अंचल में पड़ता है और हम अभी प्राथमिक विद्यालय खालिसपुर में हैं। मात्र 2 कमरे में 5 वर्गों की पढ़ाई होती है। आप देखेंगे कि बरामदे पे वर्ग 3 के बच्चे हैं तो 1-2 के बच्चे जो है एक रूम में हैं। रूम की हालत भी ऐसी है कि रूम कब जमींदोज हो जाए और बच्चे कब इसके शिकार हो जाएं, कब बीमार हो जाएं, कब वो घायल हो जाएं, ये कहना मुश्किल है। शिक्षक भी 2 हैं। स्कूल की शिक्षिका का कहना है कि भवन इतना पुराना हो चुका है कि गिरने का डर सताता है। बारिश होती है तो बच्चों को बाहर बिठाना पड़ता है। सर ये जो फर्श है ये पूरा टूटा फूटा हुआ है, बिल्डिंग भी बहुत पुराना है सर। बच्चे अक्सर जब बारिश वगैरह होता है तो 1-2 दिन बाहर बैठाना पड़ता है जब तक सूख नहीं जाता है। गिरने का बिल्डिंग भी डर है और सर लाइट पंखा ये सब चीज़ नहीं है सर। एमडीए भी 15-20 दिन से नहीं बन रहा है। यस सर। अब प्राथमिक विद्यालय रसूलपुर की तस्वीरें देखिए। खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर बच्चे पढ़ते हैं। छात्र और शिक्षक तमाम समस्याएं गिना रहे हैं। प्रखंड के रसूलपुर में और आप हमारे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं यह किसी दरिद्र नारायण भोज की तस्वीर नहीं है, बल्कि यह बच्चे हैं जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय रसूलपुर के छात्र और छात्रा हैं और ये एमडीएम खाने के लिए अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। खुद से जो है ये बर्तनों को साफ करना। और ये पानी कैसा पानी दे रहा है बाबू? ये सर ये पानी बालू वाला पानी देता है। सर इसको पीते कैसे हैं आप लोग? सर वो स्कूल पे सजा के पीते हैं। वो कल कहाँ, स्कूल में है कि बाहर है? सर जी वो स्कूल से बाहर है। मना नहीं करता है लोग? सर जी मना करता है लेकिन जबरदस्ती जाके पीते हैं। लेटरिन नहीं खुले रहते हैं और कॉल नहीं है, चापाकल भी नहीं है। बैठने का व्यवस्था? शिक्षक के जरूरी है और बैठने के लिए रूम? बैठने के लिए रूम। अभी कितना क्लास एक साथ आप लोग पढ़ रहे हैं? 6, 7, 5, 6, 7, 8। 4 क्लास की लड़कियां हैं एक ही रूम में? हाँ। क्या परेशानी होती है? मास्टर साहब लोग कैसे पढ़ाते हैं? ठीक पढ़ाते हैं। उन लोगों को भी तो परेशानी होती होगी। 5वां को अलग पढ़ाना है, 6वां को अलग, 7वां को अलग, 8वां को अलग। सर परेशानी वही है, शिक्षक के अभाव में बच्चे लोग को पढ़ाई में परेशानी होती है। क्या अभी कैसे मैनेज कर रही हैं? अभी मान लीजिए कि अभी 2 शिक्षक हैं और उसमें भी एक तो हम एचएम हैं, तो एचएम को तो बाहरी काम और पेपर वर्क भी आ जाता है सर। तो पेपर वर्क को करते हुए बच्चे लोग को हम कैसे मेंटेन करते हैं सर, वो तो हम ही जानते हैं। कितना बच्चे हैं आपके स्कूल में पूरे? अभी तो 235 है सर, लेकिन अभी एट प्रेजेंट में आज 100 है। कम है? आज 100 है सर। आजकल कम आते हैं, थोड़ा सा गाँव में खेती करना। प्राइमरी स्कूलों की इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा का भारी भरकम बजट आखिर कहां जा रहा है। राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। तो स्कूलों में शौचालय नहीं है, कहीं पर तमाम जो सुविधा बच्चों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तमाम जो खबरें निकलकर सामने आती है उसका रियलिटी चेक करने के लिए, शिक्षा के स्तर की गुणवत्ता जांचने के लिए हमारी टीम जो है लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो नौनिहाल है, जहां आपके बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर स्थिति क्या है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे छपरा से संवाददाता राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, वाकई जो तस्वीरें हमें दिखाई जाती हैं, जो बताई जाती है, जो तमाम दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सीधे तौर पर उसका उल्टा हमें देखने को मिल रहा है। सुविधा वहां पर नहीं है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति, आप खुद वहां पर पहुंचे थे, क्या कंडीशन वहां के स्कूलों की? देखिए प्रीति, जिन स्कूलों का हमने रियलिटी चेक किया है उसमें 3 स्कूल प्रमुख हैं और यहाँ हमें यह समझना होगा कि सरकारी जो सिस्टम है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो पहले जो ग्रामीण इलाकों में जो विद्यालय है, जो विद्यालय जिला मुख्यालय से थोड़ी से दूर पे है, वैसे विद्यालयों में संसाधनों का अभाव है, शिक्षकों का भी अभाव है। छात्र वहाँ जाते हैं लेकिन न उनके बैठने की व्यवस्था होती है, न पढ़ाने के लिए शिक्षक होते हैं। लेकिन वही जब शहर के इर्द गिर्द वाले स्कूल में, आप शहर के अगल बगल जो स्कूल है जहाँ से आप शहर आना जाना सुलभ है, वैसे विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या छात्रों से अधिक होती है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं,
वो इस बात को नजरअंदाज करते हैं या ये उसे देखना नहीं चाहते हैं। या दूसरा ये हो सकता है कि कुछ सुविधा शुल्क लेके दबंग जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति शहर के नजदीक कर दी जाती है, जिससे वो जब आए जब जाए कोई मतलब नहीं होता है और उनका हाजिरी बनते रहता है। आप सोच सकते हैं प्रीति की महज 3 कमरे के विद्यालय में 1 से 5 तक एक विद्यालय और 1 से 8 तक एक विद्यालय, कुल 21 शिक्षक हैं जिन शिक्षकों को बैठना एक कमरे में मुश्किल है। और वैसे में जो है लगभग 400 छात्रों को पढ़ाने के लिए 21 शिक्षक, ये अपने आप में शिक्षा व्यवस्था पे एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि शिक्षा माफिया या शिक्षक जो है कितने दबंग हो गए या कितने पैरवीकार हो गए या किस तरह वो अपने हिसाब से सिस्टम चलाते हैं कि उनको अपने नौकरी से ज्यादा न छात्र हित की चिंता है न छात्रों के पढ़ाई की चिंता है। जी राकेश, देखिए बड़ी बात यह है कि एक तरफ कहा जाता है कि छात्र जो है वो भविष्य है, और अगर हम बिहार के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, 2 चीजें हैं जो राज्य का और देश का विकास करती है, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन शिक्षा के स्तर को लेकर हम ग्राउंड जीरो पर जब पहुंच रहे हैं, ज्यादातर स्कूलों की स्थिति इसी तरीके से बनी हुई है। क्या कहे, कहां पर खामियां है, कैसे इन खामियों को दूर करना जरूरी हो जाता है? क्योंकि देखिए सभी के बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं अभिभावकों को यही चिंता सताती है कि क्या वहां पर उन्हें शिक्षा मिल पाएगी, और यही वजह है कि लोग प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं। तो निश्चित रूप से प्रीति, प्राइवेट स्कूलों में कम संसाधन के बावजूद भी जो शिक्षकों की पढ़ाई की गुणवत्ता होती है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों से ज्यादा जिम्मेवारी से वो निजी शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। और यही कारण है कि लोगों के आकर्षण का केंद्र इन दिनों प्राइवेट स्कूल बना हुआ है। सरकारी विद्यालयों की जो स्थिति है, तो शिक्षक तो बहाल किए जाते हैं, सरकार के द्वारा पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन शिक्षकों को विद्यालय में जाके छात्रों को पढ़ाना अब एक तरह से ये लगता है देखने से कि वो उनके मतलब प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि वो बच्चे को पढ़ाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। इस तरह से किसी तरह बस अपने रोजी रोजगार के लिए नौकरी को बचाना उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि उनकी नौकरी बची रहे। छात्र पढ़े या ना पढ़े इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार की जो योजनाएं हैं वो संचालित हो, और लूट खसोट का जो एक तरह से ये कहे कि सिंडिकेट चलता है शिक्षा विभाग में, भवन निर्माण से लेके MDM तक आप देखेंगे कि शिक्षकों पे कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन अधिकारियों को इनकी फुर्सत नहीं है इसको देखने के लिए कि कहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, कहाँ शिक्षा नहीं दी जा रही है, संसाधनों का क्या अभाव है, क्या विकल्प है, इस पर सोचने की जरूरत किसी को नहीं है। जी बिल्कुल राकेश, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। साथ ही लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति बिहार के सरकारी स्कूलों में, नौनिहालों में, प्राइमरी स्कूल में देखने को मिल रही है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।